हे दोस्तों, मैं यशवंत इस EI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक फॉलो करोगे और दोस्तों यहाँ पर एंड तक इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप जो है यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग के अंदर मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों हम जो है आज स्टार्ट करेंगे इस सेशन के अंदर पहले चैप्टर को, जो कि है बिल्डिंग वेब स्क्रैपर। और दोस्तों इस सेशन के अंदर हम इनको पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है हर एक पार्ट के अंदर हर एक यूनिक चीज़ जो कि आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है वो सभी जो है मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर दी है। दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को बिना टाइम को वेस्ट किए। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं वेब स्क्रैपिंग के कॉन्सेप्ट्स इसी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देखो सबसे पहले एजेंडा। अब एजेंडा के अंदर आप देखो योर फर्स्ट वेब स्क्रैपर, ये है हमारा पहला चैप्टर जो कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो इस चैप्टर के अंदर जो है हम यहाँ पर 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे। यानी कि यूँ समझो कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर सेशन है जो इस पूरी प्रेजेंटेशन में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो योर फर्स्ट वेब स्क्रैपर, कनेक्टिंग, इंट्रोडक्शन टू ब्यूटीफुल सूप, इंस्टॉलिंग ब्यूटीफुल सूप और रनिंग ब्यूटीफुल सूप, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक्स हैं और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है योर फर्स्ट वेब स्क्रैपर। तो अभी जो सब टॉपिक्स हैं ये जो है हम इनके अंदर डिस्कस करेंगे और हर एक पार्ट के अंदर हर एक यूनिक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एंड तक इस ट्यूटोरियल को डेफिनेटली फॉलो करना, फॉलो करोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखो सबसे पहले है हमारे पास सब टॉपिक जो कि है कनेक्टिंग। तो अब जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन। The basic mechanics of web scraping is how to use Python to request information from a web server and how to perform basic handling of the server's response and how to begin interacting with the website is an automated fashion। यानी कि जो बेसिक मैकेनिक्स है वेब स्क्रैपिंग का वो ये है कि आप पाइथन के थ्रू एक रिक्वेस्ट यानी कि एक इन्फॉर्मेशन देते हो वेब सर्वर को और वहाँ से उसके बाद जो है यहाँ पर परफॉर्म होती है एक बेसिक हैंडलिंग जो कि सर्वर देता है आपको रिस्पॉन्स कि वो आपको अलाउ करेगा कि क्या आप उसके ऊपर हुई हुई वेबसाइट को जो उसके ऊपर डिप्लॉय की गई है उसमें से डेटा को स्क्रैप कर सको। अगर वो आपको जो है वो अलाउ करेगा, अगर वो आपको जो है वो यहाँ पर दे देगा परमिशन, तो आप जो है यहाँ पर उसके रिस्पांस का वेट करोगे। तो रिस्पांस दे देगा तो डेफिनेटली आप उस वेबसाइट के अंदर से डेटा को स्क्रैप कर पाओगे। एंड हाउ टू बिगिन इंटरेक्टिंग विद वेबसाइट इज एन ऑटोमेटेड फैशन, और किस तरीके से हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं इंटरेक्ट करना उस वेबसाइट के साथ एक ऑटोमेटेड फैशन में। ऑटोमेटेड का मतलब है जो काम हो जाए अपने आप, यानी कि एक दफ़ा हमने उसको कर दिया उसके बाद वो अपने आप होता रहेगा। बाय द एंड यू विल क्रूसिंग अराउंड द इंटरनेट विद एज, यानी क्या एंड के अंदर यानी कि आखिर आने तक हम जो है यहाँ पर इंटरनेट के अंदर जो है काफ़ी आसानी से इस चीज़ को जो है वो क्रॉल कर लेंगे कि किस तरीके से डेटा को किया जाता है। बिल्डिंग स्क्रैपर्स दैट कैन होप फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, गैदर इंफॉर्मेशन एंड स्टोर दैट इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज, यानी कि हम जो है बिल्डिंग करेंगे स्क्रैपर्स को, यानी कि जो स्क्रैपर्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्क्रैप करते हैं अपनी वेबसाइट को, क्रॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो डेटा है उसको, तो उसके थ्रू जो है हम यहाँ पर डोमेन को यूज़ करेंगे। डोमेन वो होती है डोमेन जो है यहाँ पर जो कि ली जाती है, आपके पास जो URL होता है उस URL यानी कि जो वेबसाइट है उसको बोलते हैं डोमेन। उसके बाद यहाँ पर आप देखो गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे डिफरेंट वेबसाइट की सोर्सेज से, उसके बाद स्टोर करेंगे एज ए इन्फॉर्मेशन। जब क्योंकि हम उसको बाद में या फिर जो है थोड़ा बाद में उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे पास इधर वेब स्क्रैपिंग का। उसके बाद यहाँ पर आओ, अब नीचे आ जाओ, तो नीचे भाई हमें कहता है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो पहला कहता है रिट्रीविंग HTML डेटा फ्रॉम अ डोमेन नेम, यानी कि सबसे पहले हम रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव का मतलब है कि बैकअप लेने के, रिट्रीव का मतलब है कि किसी चीज़ जो कि डिलीट की गई है उसको जो है वापस से लेकर आना उसी फॉर्म में जिस तरीके से डिलीट की गई थी। तो यहाँ पर जो है किसी भी डेटा को हम HTML फॉर्मेट में रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम। डोमेन यानी कि जो वेबसाइट होती है उसके नाम से। उसके बाद हमें जो है
सेकंड पॉइंट कहता है पार्सिंग दैट डेटा फॉर टारगेट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर आती है पार्सिंग। पार्सिंग जो है उसको यानी कि डेटा को जो है हमें पार्स करना है, और पार्सिंग के लिए जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं बहुत सारे पैकेजेस को। जब हम आगे जाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम जो है हमारी टारगेट इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पर पार्स करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कहता है स्टोरिंग द टारगेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि हम जो है यहाँ पर स्टोर करेंगे टारगेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमें यहाँ पर यूज करनी चाहिए। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो कि कहता है ऑप्शनली मूविंग टू अनदर पेज टू रिपीट द प्रोसेस। यानी कि जो हम यहाँ पर ऑप्शनली का मतलब है कि या तो आप लेना चाहो तो ले लो, अगर ना लेना चाहो तो कोई इतना नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मूविंग टू अनदर पेज टू रिपीट द प्रोसेस, यानी कि हम जो है वो मूव करेंगे दूसरे पेज पे और वो रिपीट करता रहेगा प्रोसेस बार बार। ये हमारे पास जो है भाई हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन वेब क्रॉलिंग या फिर वेब स्क्रैपिंग के बारे में। अब हम जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखते हैं। तो भाई आ गया हमारा चैप्टर जो कि है योर फर्स्ट वेब स्क्रैपर। Once you start web scraping, you start to appreciate all the little things that browser do for you। यानी कि जब आप पहले स्टार्ट करो वेब स्क्रैपिंग को तो सबसे पहले आपको जो है अपने ब्राउजर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करना है कि वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। द वेब without a layer of HTML formatting, CSS styling, JavaScript execution and image rendering can look a little intimidating at first। यानी कि आपके पास जो वेब, यानी कि वेब का मतलब है वेबसाइट जो है वो बिना लेयर ऑफ HTML यानी कि HTML फॉर्मेटिंग के, CSS स्टाइलिंग के, जावा एग्जीक्यूशन के और इमेज रेंडरिंग के बगैर आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी सही नहीं दिखने वाली पहले के टाइम पे जब आप इसको बना रहे होते हो। दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द बेसिक्स ऑफ सेंडिंग अ गेट रिक्वेस्ट। यानी कि ये जो चैप्टर है उसके अंदर स्टार्ट किया जाएगा बेसिक्स है कि हम किस तरीके से सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट पैकेज। अ रिक्वेस्ट टू फेच और गेट, यानी कि हम जो है सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आपके ऊपर जो वेबसाइट डिप्लॉय की गई है उस वेबसाइट के अंदर से हमें डेटा को स्क्रैप करना है, क्या आप हमें उसकी परमिशन देते हो। अगर वो हमारी परमिशन जो है उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद परमिशन दे देगा, तो हम जो है यहाँ पर काबिल हो जाएंगे, हम जो है काफ़ी बड़े हो जाएंगे कि हम जो है यहाँ पर उस वेबसाइट के अंदर यानी कि उस सर्वर के अंदर से जो है जो वेबसाइट है उसमें से डेटा को स्क्रैप कर सके। तो कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, यानी कि जो कंटेंट है वेब पेज का, वेब कंटेंट का मतलब है जो आपके पास HTML है, यानी कि जो आपके पास कंप्लीट कोड है जिसके थ्रू जो है वो वेबसाइट को बनाया गया है, उसको ले सकते हैं, फेच कर सकते हैं। टू अ वेब सर्वर फॉर अ स्पेसिफिक पेज, reading the HTML output from that page and doing some simple data extraction in order to isolate the content that you are looking for। यानी कि उसके बाद हमारे पास जो वेब सर्वर है उसके अंदर जो स्पेसिफिक पेज है उसको हम रीड करेंगे, उसके जो हमारे पास उसका कोड है यानी कि जो HTML फॉर्मेट में जो कोड है उसको, और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ जाएगा उस पेज का। उसके बाद doing some simple data extraction in order to isolate the content that you are looking for। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर करेंगे इन ऑर्डर टू आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब है जो जगह बंद होती है उसको आइसोलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आइसोलेट है वो जो है यानी कि एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको जो है हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे उस कोड के अंदर से, यानी कि उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस हम लोग उसको कहाँ यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन याद रहे कि आपको उसको इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, हमेशा लीगल पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो भाई ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर हो गए कुछ बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स, और अभी जो है ये हमारा पार्ट 1 यानी कि वेब स्क्रैपिंग का पार्ट 1 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी बाकी जो है हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में, और यहाँ पर जो है इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, और इसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब ये ट्यूटोरियल एंड होगा तो आपको यहाँ पर एक सरप्राइज यानी कि एक बुक जो है वो मिलेगी, और उस बुक से ही जो है मैंने यहाँ पर ये सारा काम किया है। तो अभी जो है हम इसको यहीं पर रखते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको एंड करते हैं, बाकी जो है हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए गुड बाय।